ये आपको एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम 2026 में होंगे उसके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। प्लस इसमें हम एक और चीज़ कर रहे हैं कि जो 2025 में एग्ज़ाम हुए हैं ना, उनके भी क्वेश्चंस हम इसमें ऐड ऑन करेंगे, जिससे कि आपको समझ में आए कि हाँ, इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। इससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बूस्ट होगी। ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे आप सीजीएल मेंस दे रहे हैं, सीएसएल मेंस दे रहे हैं या फिर एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम आप आगे देने वाले हैं, उन सभी में ये प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ दीज लाइन्स इज पैरेलल टू 3x + 2y = 5। ये एसएससी सीजीएल 2025 का जो प्री का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। ठीक है, इसको कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। आप स्लोप निकाल के भी कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनका जो स्लोप होगा वो आपस में बराबर होगा, m1 बराबर m2। अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो स्लोप का गुणनफल होगा वो -1 के बराबर होगा। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो अब स्लोप क्या होता है? स्लोप को हिंदी में ढलान बोलते हैं या फिर प्रवणता। ध्यान से समझिएगा, स्लोप को m से डिनोट करते हैं। m बराबर होता है tan थीटा बराबर y2 - y1 बटे x2 - x1। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई लाइन है ax + by + c बराबर 0। ठीक है, तो इसकी जो प्रवणता होगी, इसकी जो ढलान होगी वो क्या होगी? ध्यान से समझिएगा। इसको हम y बराबर mx + c के फॉर्म में लिखेंगे तो by हो जाएगा बराबर -ax - c। तो यहाँ से y बराबर क्या मिलेगा? -a/b x -c/a। तो यहाँ पे m बराबर क्या आया देखें, -a/b। m बराबर क्या आएगा? प्रवणता m बराबर क्या मिलेगा आपको? -a/b। अगर मान लीजिए इस तरह से कोई लाइन दिया हुआ है तो उसकी प्रवणता आपको निकालनी है तो आप सीधा बोलेंगे -a/b, -a/b। तो 3x + 2y बराबर 5, 3x + 2y बराबर 5 या -5 बराबर 0 है तो इसकी प्रवणता m बराबर क्या होगा? -a/b, -3/2। ठीक है, -3/2। अगर इसकी प्रवणता -3/2 है तो आपको पता है जब पैरेलल होंगी तो प्रवणता बराबर होगी। तो यहाँ पे देखेंगे इसका प्रवणता क्या है? इसकी भी प्रवणता -3/2, -a/b, -3/2। तो a हो सकती है। इसका क्या -3/2 है तो आप देखेंगे इसका -2/3 है, a नहीं है। इसका क्या है? इसका 3/2 है, a भी नहीं है। इसका तो है ही नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से आप स्लोप निकाल के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर दो लाइन पैरेलल हैं, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो आपको पता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ऐसा हम लोग एक कंडीशन पढ़े हुए हैं। ठीक है, अगर पैरेलल नहीं है, एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उस केस में क्या होता है? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर एक दूसरे के ऊपर जा रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं, तो उस केस में हमने क्या पढ़ा है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो पैरेलल हैं तो आप a1/a2 बराबर b1/b2 चेक कर सकते हैं। यानी कि जो मान a का है वही मान यहाँ पे a का है, जो मान यहाँ पे b का है वही मान यहाँ पे b का है। तो इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसके जस्ट बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या ये रेखाएं y बराबर 2x + 3 और y बराबर -1/2x - 1 लंबवत है, परपेंडिकुलर हैं? तो हम क्या करेंगे, इनका पहले क्या निकालेंगे? स्लोप निकालेंगे। अगर स्लोप का गुणनफल -1 के बराबर है तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। इसको हम कंपेयर करेंगे y बराबर mx + c से। तो पहले केस में यानी m1 बराबर क्या आपको मिलेगा? 2 मिलेगा। दूसरे केस में m2 बराबर आपको क्या मिलेगा? y बराबर mx + c से कंपेयर करेंगे तो -½ मिलेगा। तो m1 × m2 जब आप करोगे 2 × -1/2 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? -1 मिल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा यस, ये परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0,3 से होकर जाने वाली
ढलान -1 वाली रेखा का समीकरण क्या है? तो ढलान -1 किसका है? तो आप देखेंगे y बराबर यम एक्स प्लस सी से जब आप कंपेयर करेंगे तो यम का मान -1 किसका है? इसका है और इसका है। तो ए ऑप्शन आपके खत्म हो गए। अब आपको क्या करना है, जो रेखा है ना वो 0,3 से होके जा रही है, यानी कि अगर आप x के स्थान पे 0 रखोगे और y के स्थान पे 3 रखोगे तो वो इक्वेशन जो है सेटिस्फाई करेगा। तो अगर आप यहाँ पे y बराबर 3 रखते हो और x बराबर 0 रखते हो, ये इक्वेशन आपका सेटिस्फाई कर जाएगा। तो आंसर यही होगा। इसमें अगर y बराबर 3 रखते हो और x बराबर 0 रखते हो तो यहाँ पे 3 और -3 ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर ए हो जाएगा। इसके अलावा इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो क्या है, आप ध्यान से समझिएगा। ये तो आप ऑप्शन का यूज करके सॉल्व किए। आपको पता होना चाहिए, अगर आपको कोई बिंदु दिया है x1 y1 और उसकी प्रवणता दी है रेखा की यम, जो इक्वेशन होता है y माइनस y1 बराबर यम इंटू x माइनस x1। अगर दो बिंदु दिया है, ठीक है, अगर दो बिंदु x1 और y1 दिया है और x2 y2 दिया है, तो उस केस में जो रेखा का समीकरण होगा वो क्या होगा, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। ठीक है भाई, इसी यम के स्थान पे हम ए रखें। आपको पता होना चाहिए, भी थोड़ी देर पहले बताया कि y की यम बराबर जो होता है वो होता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ठीक है, इससे आप कैसे इसको सॉल्व करोगे ध्यान से समझिएगा। y के स्थान पे y होगा माइनस y1 यानी कि ये 0 है और 3 है, y1 यानी कि 3 बराबर यम का मान क्या है आपका -1, x माइनस x1 का मान 0। तो आपको मिलेगा y माइनस 3 बराबर माइनस x, y माइनस 3 बराबर माइनस x, या फिर y बराबर माइनस x प्लस 3। ये आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, या फिर ऑप्शन का यूज करके ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके पास है, किस रेखा का ढलान -1 है और वह 2,3 से होकर जा रही है? तो -1 ढलान ऑप्शन नंबर ए का। इसके अलावा किसी का भी स्लोप -1 नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब आप इसको y बराबर यम एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे तो यम का मान -1 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, y बराबर 1/4x प्लस 7 पर लंबवत रेखा का ढलान ज्ञात कीजिए। भाई ये एक रेखा है y बराबर 1/4x प्लस 7, बोल रहा है इस पे जो रेखा लंबवत है उसका स्लोप क्या है, उसका स्लोप क्या है। तो आपको पता है कि अगर दो रेखा एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, -1 होता है। अगर हम इसका स्लोप निकालते हैं तो आपको क्या मिलेगा, यम बराबर 1/4। अगर ये यम1 मान लेते हैं और इसका स्लोप यम2 मान लेते हैं तो यम1 इंटू यम2 बराबर -1, तो यम2 बराबर -4 हो जाएगा। यानी कि जो रेखा परपेंडिकुलर है उसका जो स्लोप है वो -4 होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये भी CGL 2025 के प्री एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि y बराबर -3x प्लस 7 पर लंबवत रेखा का ढलान क्या है। फिर से वही है कि ये कोई रेखा है y बराबर -3x प्लस 7, इस पर एक लंबवत रेखा है, उसका स्लोप आपको बताना है। अगर मान लेते हैं इसका स्लोप यम2 है और इसका स्लोप यम1 है, तो इसका स्लोप यम1 यानी कि -3 है, तो -3 इंटू यम2 बराबर -1 होगा। ठीक है, तो यम2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/3। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड y इंटरसेप्ट्स ऑफ 4x प्लस 5y बराबर 20। ध्यान से समझिएगा, अगर आपसे y इंटरसेप्ट पूछ रहा है तो x बराबर 0 हो जाएगा। अगर आपसे x इंटरसेप्ट पूछ रहा है तो y बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट पूछा है तो आप इसमें x बराबर 0 रख दो। जब x बराबर 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 5y बराबर 20, y बराबर 5 चौक 20। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं यहाँ पे x इंटरसेप्ट पूछा है। x इंटरसेप्ट जब पूछेगा तो वहाँ पे हम क्या रखेंगे, y बराबर 0। जब यहाँ पे y बराबर 0 रखोगे तो आपको मिलेगा 3x बराबर 12, x बराबर आपको मिलेगा 4। आंसर 4। वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहाँ y बराबर 5x माइनस 10 x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है,
इसका मतलब y जो होगा वो 0 होगा। y 0 कहाँ है? यहाँ पे है, यहाँ पे है। ये दोनों ऑप्शन खत्म। जब y बराबर 0 यहाँ पे आप रखोगे तो 0 बराबर 5x माइनस 10 यानी कि 5x बराबर 10, x बराबर 2, x बराबर 2 और y बराबर 0। x बराबर 2, y बराबर 0 आप देखेंगे इसमें है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक, y बराबर 2x प्लस 1 और y बराबर माइनस x प्लस 4, इसका हल क्या है? यानी कि इसको सॉल्व करना है, x और y का मान निकालना है। तो यहाँ पे y बराबर 2x प्लस 1 है, यहाँ पे y बराबर माइनस x प्लस 4 है, यानी कि ए भी y है, ए भी y, इन दोनों को आपस में बराबर कर दो। 2x प्लस 1 बराबर माइनस x प्लस 4, तो a आएगा, इधर आएगा 3x हो जाएगा और इधर जाएगा 4 में से 1 गया 3, है ना। तो x बराबर क्या आया आपका 1। x बराबर 1 ऑप्शन नंबर 1 में ही है, यहाँ पे x बराबर 1 है, बाकी सब में इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 0 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा आप इसमें से y भी निकाल सकते हैं। जब आप इसमें x बराबर 1 रखोगे तो y बराबर क्या आ जाएगा? -1 प्लस 4 बराबर 3, y बराबर 3, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन सेम वैसा ही है कि y बराबर 3x माइनस 4 एंड y बराबर माइनस एक्स प्लस 2, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके x और y का मान निकालना है। ये CGL 2025 प्री में पूछा गया है, ये आपका होमवर्क है। प्लीज़ इसको सॉल्व करके कमेंट जरूर कीजिएगा। एक त्रिभुज के शीर्ष 2,3, 7,1 और 4,6 हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से किसी एक को 0 बना देंगे। तो इसको 0 बना देते हैं। इसको 0 बनाने के लिए हम क्या किए, -2 किए और -3 किए। तो इसमें से -2 करोगे तो आपको मिलेगा 5, इसमें से -3 करोगे आपको मिलेगा -2, इसमें से -2 करोगे तो आपको 2 मिलेगा, इसमें से -3 करोगे आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, अंदर का मल्टीप्लाई अंदर और बाहर का मल्टीप्लाई बाहर, उसके बाद उनका डिफरेंस लेंगे, हाफ कर देंगे। तो 2 दूना 4, -4, 5 3 15, -15 बटे 2, तो 15 4 19, -19 बटे 2 यानी कि 9.5, हमेशा पॉजिटिव में होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु 2,8 और 6,4 को जोड़ने वाली रेखाखंड के लंबवत द्विभाजक का समीकरण क्या होगा? अब इसको ध्यान से समझिएगा। एक कोई रेखा है, ये बिंदु 2,8 और 6,4 को जोड़ते हुए जा रही है। इसके बाद इस पे एक लंब समद्विभाजक खींचा हुआ है। लंब समद्विभाजक यानी कि लंब है प्लस इस रेखा को हाफ हाफ डिवाइड कर रहा है, यानी कि अगर इसका मध्य बिंदु निकाल लेंगे, इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु आप निकालोगे तो इसका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा। तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2/2 यानी कि 2 प्लस 6 8, 8 बटे 2 8, उसके बाद y1 प्लस y2/2, 8 4 12 बटे 2 यानी कि 12 बटे 2 यानी कि 6, यानी कि इसका जो निर्देशांक आया वो क्या आया, 4,6। जो भी इसका इक्वेशन होगा इस लाइन का, वो 4 और 6 से होके पास हो रहा होगा, 4 और 6 से होके पास हो रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जिस इक्वेशन में आप x बराबर 4 और y बराबर 6 रखो और वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए तो वो आपका आंसर हो सकता है। तो x बराबर अगर आप यहाँ पे 4 रखते हो और y बराबर 6 रखते हो तो 10 4 14, ये नहीं सेटिस्फाई करेगा। y बराबर 6 रखो, x बराबर 4 रखो, ये भी नहीं सेटिस्फाई करेगा। y बराबर 6 रखो, x बराबर 4 रखो, ये सेटिस्फाई कर जाएगा। y बराबर 6 रखो, x बराबर 4 रखो, ये सेटिस्फाई कर जाएगा। यानी कि ये दो इक्वेशन आपका आंसर हो सकता है। अब इसमें से कौन होगा ये कैसे पता करेंगे, तो आप ध्यान से समझिएगा। अगर हम बोलें कि भाई इस रेखा की प्रवणता आप निकाल सकते हो क्या, तो आप बोलोगे हाँ। मैं बोलूँगा कैसे, आप बोलोगे भाई यहाँ पे x1 y1 दिया हुआ है, यहाँ पे x2 y2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यम बराबर हमें पता है कि y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस 8 बटे x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 2। तो ऊपर आएगा -4, नीचे आएगा 6 में से 2 गया 4, यानी कि इसकी जो प्रवणता है वो 1 है। इस रेखा की जो प्रवणता है वो क्या है, -1 है। जब इसकी प्रवणता -1 है तो इसकी प्रवणता क्या होगी भाई, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी स्लोप का जो गुणनफल होता है वो -1 के बराबर होता है।
अगर हम इस वाली रेखा की प्रवणता m2 मान लेते हैं इंटू m1 कितना है -1 है, इनका जो गुणनफल होगा -1 होगा यदि ये परपेंडिकुलर है। तो -1 से -1 खत्म, यानी कि m2 का मान 1 आएगा। तो अब इसमें ऑप्शंस में हम चेक करेंगे कि किसकी प्रवणता 1 है। तो आप देखेंगे इसकी प्रवणता -1 है, इसकी प्रवणता 1 है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए वाला। ठीक है। ट्रायंगल ABC में यदि A से भुजा BC तक एक शीर्षलंब AD खींचा गया, मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ठीक है, ABC, यहां से एक शीर्षलंब AD खींचा गया, निर्देशांक A का है 1,5, B का है 2,1 और C का है 6,3। शीर्षलंब AD को निरूपित करने वाले रेखा का आपको क्या बताना है, स्लोप बताना है। भाई अगर हम इसका स्लोप पता कर लें, इसका स्लोप यानी BC लाइन का स्लोप पता कर लें, तो हमको AD लाइन का स्लोप मिल जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। स्लोप आप BC निकालते हैं, क्या होता है y2 माइनस y1, y2 3 है इसमें और y1 1 है, 3 माइनस 1 बटे x2 माइनस x1, तो 3 में से 1 गया 2, 6 में से 2 गया 4, यानी कि 1/2 आया। इस रेखा की जो प्रवणता आई ना, वो क्या आया, 1/2 आया। तो इसकी प्रवणता निकालने के अगर m1 है, अगर इसका m2 है, तो m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो m2 बराबर क्या आ जाएगा, -2। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी का यूज हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी किए थे। आगे देख, यहाँ पे देखिएगा दो त्रिभुज दिया हुआ है, P Q R और S T U। P का निर्देशांक यहाँ पे क्या है, 1 1 है, Q का 4,1 है और R का 1,5 है। इसी तरह S का यहाँ पे आप देखेंगे 6 2 है और T का यहाँ पे 9 और 2 है और U का है आपका 6 से 6 है। आपको बताना है क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। तो सर्वांगसम पता करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो साइड निकाल लेते हैं, त्रिभुज के सभी साइड्स निकाल लेते हैं। तो साइड्स निकालने के लिए आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि दो बिंदु के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। वो होता है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो यहाँ पे अगर आप QP देखेंगे तो क्या आएगा, x1 और x2 का डिफरेंस आप देखेंगे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, इनका जो डिफरेंस है वो क्या है, 3। 3 का स्क्वायर आप करोगे 9, यहाँ पे मिलेगा 9 प्लस y2 माइनस y1 यानी इसका डिफरेंस आप देख रहे हैं 0, तो 9 आया, अंडर रूट 9 आया, इसका मतलब ये 3 आया, इसकी दूरी जो है वो 3 है। इसी तरह इसका देखेंगे QR का, तो x1 और x2 का डिफरेंस आप देखेंगे 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर करोगे आपको मिलेगा 9 अंडर रूट 9 प्लस y2 और y1 का डिफरेंस आप देखेंगे 5 में से गया 4, 4 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 16, यानी कि 16 9 25 रूट 25, इसका मतलब इसका जो डिस्टेंस आया वो क्या आया, 5 आया। इस तरह से PR जब आप निकालेंगे तो आपको क्या करना है, x1 और x2 का आप डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 1 डिफरेंस 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके बाद अंडर रूट y2 और y1 का डिफरेंस आप देखेंगे, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, 5 में से 1 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 यानी कि 4, यानी कि PR का जो डिस्टेंस है, जो लंबाई है वो 4 है। ठीक इसी तरह इसका जब आप निकालेंगे ST का, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ST में 9 और 6 के डिफरेंस 3 आएगा, 3 3 त्रिका 9 रूट 9 हुआ प्लस y1 और y2 का डिफरेंस 0 आएगा, यानी कि इसका डिस्टेंस 3 आ गया। इस तरह T और U का आप देखेंगे 9 में से 6 गया 3, 3 त्रिका 9 प्लस 6 में से 2 गया 4, 4 16, 16 9 25 यानी कि 5 आया। इसका आप देखेंगे 6 में से 0, 6 में से 2 गया 4, 4 16 यानी कि इसका 4 आया। तो आप देख रहे हैं साइड से ये जो दोनों त्रिभुज हैं एक दूसरे के सर्वांगसम हैं। तो यस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, आप देखेंगे CGL 2020 मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, समीकरण का ग्राफ है आपका यहाँ पे दिया हुआ है 3x माइनस 20y बराबर 2, इसको कर दें। यहाँ पे है आपका 11x
माइनस 5y बराबर माइनस 61। ए बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है ना वो वही होता है जो इसका सल्यूशन होता है, यानी x और y का मान। तो आप यहाँ से x और y का मान निकाल लीजिएगा। इसको निकालने के लिए आप क्या करें, यहाँ पे इंटू 4 कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 11 चौक 44x माइनस 5 चौक 20y बराबर 4 एक कम 4 छंग 24। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये आपका खत्म हो जाएगा। 44 में से 3 गया तो आपको मिलेगा 41x माइनस में बराबर 246। x का मान क्या आया, -6। अब आप y का मान निकाल लीजिए। x के स्थान पे -6 रखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा -18 माइनस 20y बराबर 2, -20y बराबर यहाँ पे 20, y का मान क्या आएगा -1। y का मान क्या आ गया -1। x का मान -6, y का मान -1, इसमें रख दो, यानी कि a आपका a आ गया, a आपका b आ गया। 36 प्लस 1 37 माइनस 6 बटे 36 माइनस 1 35 प्लस 6, यानी कि 37 में से 6 गया 31 बटे 41। 31 बटे 41 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 3x माइनस 2y बराबर 8, 4x प्लस 3y बराबर 5। ए बी पर प्रतिच्छेद करते हैं तो 2 प्लस ए माइनस बी आपको बताना है। अब क्या करो, आप यहाँ पे x और y का मान निकालना है तो इसमें 3 का गुणा कर दो, इसमें 2 का गुणा कर दो, तो हो जाएगा 3 त्रिक का 9x माइनस 3 दूनी 6y बराबर 3 8 24, 2 चौक 8x प्लस 2 3 6y बराबर 2 5 10। एक खत्म, 9 8 17x बराबर 34। x बराबर आपको क्या मिल गया 2। जब x बराबर 2 मिल गया तो यहाँ पे रखोगे 6 माइनस 2y बराबर 8 माइनस 2y बराबर 2, y बराबर आपको क्या मिल जाएगा -1। x का मान 2, y का मान -1, इसमें रख दो। x यानी कि a है, a आपका b है, तो 2 प्लस a कितना है 2 माइनस b कितना है +1, 2 2 4 1 5, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिएगा, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द ग्राफ्स ऑफ 8x प्लस 3y इक्वल टू 24 एंड 2x प्लस 8 इक्वल टू y एंड द x एक्सिस। क्या बोला है कि भाई ये 2 लाइंस हैं जिनके समीकरण आपको दिए हुए हैं, ठीक है, और एक x एक्सिस है। इनके द्वारा जो ट्रायंगल बन रहा है उसका आपको एरिया बताना है। तो ये आपका x एक्सिस है और ए एक इक्वेशन मान लीजिए 2x प्लस 8 इक्वल टू वाई है और दूसरा यहाँ पे है 8x प्लस 3y इक्वल टू 24 है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसका एरिया कैसे निकालोगे, ध्यान से समझिएगा। जब ये x एक्सिस है ना तो y बराबर यहाँ पे क्या होता है 0 होता है, y बराबर क्या होगा यहाँ पे 0 होगा। अब x कैसे निकालेंगे, हम कोऑर्डिनेट पता कर रहे हैं, निर्देशांक पता कर रहे हैं। तो x एक्सिस है, अगर y बराबर 0 है, जब आप यहाँ पे y बराबर 0 रखोगे इस इक्वेशन में तो आपको क्या मिलेगा 2x प्लस 8 बराबर 0, 2x बराबर -8, x बराबर -4, यानी कि a आपका मिल गया -4 कामा 0। अब इसी तरह इसको निकालोगे, इसमें y बराबर जब आप 0 रखोगे तो आपको मिलेगा 8x प्लस 0 बराबर 24, x बराबर 3, यानी कि a आपको 3 मिल गया। a 3 कामा 0 होगा, a पॉइंट जो है -4 कामा 0 होगा। अब a पॉइंट अगर आप निकाल लोगे तो आप उस कॉन्सेप्ट का यूज कर लोगे जहाँ पे आपको 3 निर्देशांक दिए होते हैं और उस ट्रायंगल का आप एरिया निकाल पाते हो, तो वैसा करके आप इसको निकाल पाओगे। तो इसका निर्देशांक निकालने के लिए आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये है आपका 8x प्लस 3y बराबर 24 और दूसरा है 2x प्लस 8 बराबर y। तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 दूना 8x माइनस 4y बराबर 4 8 32। इसी को सॉल्व करने के यहाँ पे माइनस प्लस प्लस, एक खत्म, 4 3 7y बराबर 4 2 6 56, यानी कि y का मान क्या आया 8 आया। y का मान यहाँ पे क्या आया 8 आया।
x का मान क्या आएगा, आप इस इक्वेशन में y बराबर 8 रखोगे तो x का मान आपको 0 मिल जाएगा। अब आपके पास 3 बिंदु हैं और इन तीनों बिंदु का यूज करके इस ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है। तो ध्यान से समझिएगा, इसको सॉल्व करेंगे, इसको उठा के हम कहाँ कर दें, यहाँ कर देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, एक बिंदु है 3,0, दूसरा बिंदु है -4,0 और तीसरा बिंदु है आपका 0,8। आपको क्या करना है, किसी एक को 0 बना देना। मान लो हम इसको 0 बना देते हैं। इसको 0 बनाने के लिए यहाँ पे +4 करना होगा, ठीक है, यहाँ पे 0। तो +4 आप करोगे तो यहाँ पे मिलेगा 7,0, यहाँ पे +4 करोगे तो आपको क्या मिलेगा 0,0, यहाँ पे करोगे तो आपको क्या मिलेगा 4,8। अब इन दोनों का यूज करके आपको एरिया निकाल देना है। मैंने बताया है कि अंदर का गुणा अंदर करोगे, बाहर का बाहर करोगे, हाफ कर दोगे। तो अंदर का गुणा अंदर करोगे तो 4 शून्य 0, 7 8 56, यानी कि 56/2 28। इसका आंसर आ जाएगा 28, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये CGL मेंस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन इस पर देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 2x + 5y - 12 और x + y = 3 और y = 0 के ग्राफ द्वारा बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। तो ध्यान से समझिएगा, ये y = 0 है, ठीक है। y = 0 है, इसका मतलब अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेट देखेंगे तो यहाँ पे y = 0 है, x आपको निकालना होगा। यहाँ पे y = 0 दिया है, x आपको निकालना है। दो इक्वेशन है आपका कौन कौन सा, 2x + 5y = 12 और दूसरा इक्वेशन है x + y = 3। अब यहाँ पे जब आप y = 0 रखोगे तो x बराबर आपको 3 मिलेगा। जब इसमें आप y = 0 रखोगे, इस इक्वेशन में y = 0 रखोगे तो आपको x = 6 मिलेगा। दो कोऑर्डिनेट आपको मिल गया। तीसरा कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहला इक्वेशन है 2x + 5y = 12, दूसरा इक्वेशन है x + y = 3। इसमें 2 का गुणा कर दोगे, 2x + 2y = 6। क्या करना है, इसको माइनस करेंगे, यहाँ से खत्म, 5 में से 2 गया 3y = 12 में से 6 गया 6, यानी y का मान 2 आया। y का मान आपको क्या मिल गया 2। y का मान 2 है तो x का मान आपको क्या मिल जाएगा, इसमें रखोगे y = 2 तो x = 1 मिल जाएगा। अब आपको 3 कोऑर्डिनेट मिल गए, ठीक है। इन तीनों कोऑर्डिनेट का यूज करके हमको क्या निकालना है, ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो कौन कौन से हैं कोऑर्डिनेट, 1,2, 6,0 और 3,0। किसी एक को 0 बना दो। मान लो हम इसको 0 बना देते हैं, क्या करेंगे, -3 करेंगे और यहाँ पे +0। तो -3 करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 3,0, यहाँ पे -3 करोगे तो आपको क्या मिलेगा -2,2। अब क्या बताया, अंदर का गुणा अंदर और बाहर का गुणा बाहर करके डिफरेंस लेके हाफ कर देंगे। तो अंदर का गुणा अंदर करोगे तो आपको 6 मिलेगा, बाहर का गुणा बाहर करोगे 0 मिलेगा, बटे 2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा 3। यानी कि इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 3 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि रेखा y = 3 में बिंदु 5, यहाँ पे -3 है, 5 - 3 का प्रतिबिंब क्या है। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 5, -3 इन द लाइन y = 3। भाई ए आपका x एक्सिस है, ए आपका y एक्सिस है और y = 3 जो रेखा है वो यहाँ पे है, ठीक है। अब 5, -3 बिंदु कहाँ पे मिलेगा, तो भाई x 5 जाना है और y -3 जाना है, तो ये बिंदु आपको यहाँ पे मिलेगा 5, -3। आप यहाँ देखेंगे y = 3 से कितना दूरी पे है, तो भाई -3 यहाँ चला है, 3 यहाँ चला है, 6, टोटल 6 दूरी है, टोटल 6 यूनिट की दूरी पर है। तो यहाँ से आपको 6 यूनिट की दूरी पर इधर जाना होगा, है ना, 6 यूनिट की दूरी पर इधर जाना होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ से x बराबर तो 5 रहेगा ही रहेगा, सेम ही रहेगा, लेकिन y बराबर क्या होगा, तो y जब आप देखेंगे तो ना इस x एक्सिस से देखेंगे आप y का मान, तो 3 इधर है, 6 इधर आएगा, 9 आएगा। यानी कि 5, -3 का जो प्रतिबिंब बनेगा, रिफ्लेक्शन बनेगा y = 3 के दूसरी साइड, वो बनेगा 5, 9। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपका है CGL 2020 मेंस में पूछा गया है। रैखिक समीकरण का ग्राफ 4x - 2y = 10, 4x + ky = 2 एक बिंदु a, 4 पर प्रतिच्छेद करता है, तो k का मान किसके बराबर होगा। ये आपका है 4x - 2y = 10, दूसरा है आपका 4x + ky = 2। a, 4 यानी कि x का मान a है तो y का मान 4 है।
पर प्रतिच्छेद करते हैं तो k का मान, तो भाई y के स्थान पे 4 रखते हो सबसे पहले तो, या इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको माइनस करेंगे, ये खत्म हो जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या -2 + k इंटू वाई बराबर 10 में से 2 गया 8। ठीक है, तो यहाँ पे y बराबर आपको क्या मिलेगा 8 बटे -2 + k, y के स्थान पे 4 रख दो यहाँ से, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 बराबर 8 बटे माइनस ब्रैकेट में 2 + k, 4 एकम 4 दूना 8, यहाँ पे 2 हो गया, आपको मिलेगा -2 - k बराबर 2, -k बराबर इधर जाएगा 4, k बराबर आपको क्या मिलेगा -4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे, केंद्र 1, -2 और त्रिज्या 4 सेंटीमीटर के साथ वृत्त का समीकरण क्या होगा। तो अब हम सर्कल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, जो सर्कल होता है इसका जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, अगर इसका केंद्र A और B है, त्रिज्या R है, ठीक है, अगर ये बिंदु x, y है, x, y से होके ये सर्कल पास हो रहा है, तो उस केस में जो इक्वेशन होता है सर्कल का वो होता है आपका x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ठीक है, तो आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ये दो इक्वेशन आपका है सर्कल का। ठीक है, अब स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर हम सर्कल का बोलें तो क्या होगा, ये सब चीज़ें हम आपको रैपिड मैथ रिवीजन के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सब चीज़ें बता चुके हैं। तो आप उस वीडियो को अगर देख के इस वीडियो को देखोगे तो आपको ये सब चीज़ें समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वहाँ पे सब चीज़ें अच्छे से समझाई हुई हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन आपका सर्कल का होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, जहाँ पे सेंटर जो होता है वो क्या होता है -g, -f, और r जो होता है यानी कि रेडियस जो होता है वो होता है √g² प्लस f² -c। सर्कल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बस इतनी ही चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपको केंद्र दिया है 1, -2 और रेडियस दिया है आपको कितना 4 सेंटीमीटर। तो इक्वेशन होता है x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो x है, -a के स्थान पे 1 है इसका होल स्क्वायर प्लस y तो y है, -b के स्थान पे -2 है, -2 का होल स्क्वायर बराबर r कितना है 4, 4 × 16। इसको सॉल्व कर लो, x² a² प्लस b² -2ab प्लस a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर 16। तो आप देखेंगे यहाँ पे x² प्लस y² माइनस 2x प्लस 4y प्लस 5, तो 5 इधर जाएगा तो 16 में से 5 गए 11। ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा है इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। एक वृत्त का समीकरण क्या है जिसका मूल केंद्र है और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, यानी कि ए और बी जो है वो 0, 0 है और आर जो है वो 6 सेंटीमीटर है। अभी मैंने बताया अगर मूल बिंदु से होकर जा रहा है तो उसका इक्वेशन होता है x² प्लस y² बराबर r²। तो इसका आंसर हो जाएगा x² प्लस y² बराबर r, यानी कि 6 × 36। ये कहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से देखिएगा, इंग्लिश में आप देखिएगा, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - 7y बराबर -42 इंटरसेक्ट्स द y एक्सिस। y एक्सिस पे अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो x बराबर 0 होगा। ठीक है, एट p, ab यानी कि p, ab में y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब x बराबर 0 है, तो x बराबर 0 हो जाएगा। जब x बराबर 0 आप इस इक्वेशन में रखोगे तो आपको y बराबर क्या मिलेगा 6 मिलेगा, यानी कि p ab का मान आ गया 0, 6। सेम इसी तरह आगे क्या बोल रहा है, एंड द ग्राफ ऑफ 6x प्लस y - 15 बराबर 0 इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस। जब x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है इसका मतलब y बराबर क्या होगा 0 होगा, यानी कि q, c, d x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब y बराबर क्या होगा 0 होगा। जब y बराबर 0 यहाँ पे रखोगे तो आपको x का मान मिल जाएगा। y बराबर 0 आप रखोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा 6x बराबर 15, यानी कि x बराबर 15/6, x बराबर 15/6। इसको 3 से काटोगे, 3 दूना 6, 3 × 5 = 15, यानी कि 5/2
5/2 कामा 0। अब इसी को हम इसमें रख देंगे, अपना आंसर आ जाएगा 0 + 6 + 5/2 + 0। 6 दूनी 12, 5 17/2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण 2x + 3y = 11 और x - 2y + 12 = 0 के ग्राफ पी ए बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। भाई पी ए बी पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपको पी ए बी का मान मिल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2x + 3y = 11 है। यहाँ पे अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2x - 4y बराबर माइनस 12 दूनी 24 माइनस प्लस प्लस खत्म। 4 3 7 y बराबर 35, y बराबर आपको क्या मिलेगा 5। y का मान 5 मिल गया तो x का मान क्या हो जाएगा, 5 3 15 इधर जाएगा -4, x का मान -2, x का मान आपको -2 मिल जाएगा। अरे इस y का मान y बराबर 5 चाहे इसमें रख के सॉल्व कर लो चाहे इसमें रख के सॉल्व कर लो, आपको x बराबर -2 मिल जाएगा। यानी कि p आप ए बी क्या आया -2, 5। आगे क्या बोल रहा है, और समीकरण x - 2y + 12 = 0 का ग्राफ x अक्ष को q c, d पर प्रतिच्छेद कर। x अक्ष को यानी कि q, c d क्या आ जाएगा, x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, इसका मतलब y बराबर 0 हो जाएगा। जब y बराबर 0 आप यहाँ पे रखोगे तो x बराबर क्या आपको मिलेगा, x बराबर -12 मिलेगा। बस इसी को सॉल्व कर लो आप। a का मान कितना है -2, -c आप देखेंगे a b c कितना है -12 यानी कि +12 हो जाएगा, प्लस b कितना है 5, प्लस d कितना है 0। तो 12 5 17 में से 2 गया, आपको क्या मिल जाएगा 15। इसका आंसर हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर सी। तो बस इतना ही। तो आज आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर पूरा खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगला चैप्टर कौन सा होना चाहिए।